और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें न्यूज अपडेट में। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उमर कॉलोनी में दुकानदारों से की बात स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। हम स्वदेशी बनाएंगे और भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे, बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गौरवपुर के दुकानदारों से मिले सीएम योगी, दुकानदारों पर गर्व से कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की। बचत उत्सव के तहत लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताया। एमपी के बाजारों में निकले सीएम मोहन यादव नए जीएसटी सुधारों पर लोगों को जागरूक किया। व्यापारी, बच्चों और महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ पीएम मोदी में है। नए जीएसटी सुधारों पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार का जताया आभार, कहा 200 से ज्यादा जनता के उपयोग की चीजें सस्ती हो गई है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने भी बंगाली मार्केट का किया दौरा। नई जीएसटी दरों को लेकर दुकानदारों से बात की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने को चुनावी स्टंट बताया। अबू आसमी बोले, इतने लंबे समय से इतनी ऊंची जीएसटी दरें क्यों वसूल रहे थे। नई जीएसटी दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की होड़, सीएम ममता बोली, सबसे पहले हमने ही की थी सुधार की मांग, इसमें केंद्र को कोई श्रेय नहीं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हुए गोवा के सीएम, दुकानदारों से बात कर पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली के मुनेरका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की पदयात्रा। जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटी इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान जारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल, झाड़ू भी लगाई। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा, झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक। कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले, जयशंकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार सहयोग करने को लेकर बनी सहमति, हम संपर्क में बने रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से रिश्ते को अहम बताया, कहा अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिजों सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। दूसरे कार्यकाल का यह पहला संबोधन होगा। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। विशेष आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या की बड़ी देवी काली मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटी की मां ने लगाए न्याय की गुहार। स्कूल मैनेजमेंट पर लगाए कई गंभीर आरोप। एशिया कप में आज पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। सुपर 4 में कल अगला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में उतरेगी टीम इंडिया। रात 8 बजे से मुकाबला।